जय श्री कृष्ण। अध्याय 1 और श्लोक 2। तो आज हम फिर शुरू करते हैं। हमारा दूसरा जो श्लोक है वो है दृष्टता टू पांडवनिका व्यूधा दुन्हस्तया आचार्य मुसम पंगसंज्ञा राजा बचनमृत। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, पश्येता पांडुपुत्राणामचार्य महितं चमुमं व्यूढ़ाणा द्रुपदपुत्रिणी तब शिष्यणे धीमता। दैट मीन, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अर्थात अब हम इसका सारांश बनाते हैं। कुरुक्षेत्र वो नहीं है जहाँ महाभारत हुई है। कुरुक्षेत्र वो हर जगह है जहाँ युद्ध हो रहा है, जहाँ लड़ाई हो रही है, चाहे वो आपके मन में हो या वो धरातल पर। हमारे मन में अक्सर लड़ाई रहती है कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सामने वाले ने गलत किया तो हम क्यों जाके बात करें, हम क्यों ये बोलें, हम क्यों झुकें। और इसी बात पे दुर्योधन ने कभी झुकना नहीं चाहा। दुर्योधन ने हमेशा ईर्ष्या वाली भावना पांडवों से रखी, जबकि वो जानता था कि पांडव सही हैं और वो गलत। फिर भी उसने वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए। स्टिल कभी ना कभी दो पक्ष होते हैं, हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, ये चीज़ गलत है, और फिर भी हम झुकना नहीं चाहते क्योंकि हमारे अंदर एक आग होती है। एक आग आप कह सकते हो, एक दृढ़ता की ऐसी दीवार होती है जो हमें झुकने नहीं देती है। ये जानने के बाद भी कि जेन्युइनली हम गलत हैं, हमने ये गलत किया है, फिर भी हमें लगता है कि नहीं, हम सही हैं। हम अपने मन को ही ये पट्टी पढ़ाते रहते हैं कि हम सही हैं, और हम जो जो सही होता है वास्तविक में, हम उससे जलने लगते हैं या ईर्ष्या करने लगते हैं या कोई द्वेष उसकी उसकी तरफ से या उसके लिए अपने मन में रखने लगते हैं। तो जो धृतराष्ट्र थे ना, वो जन्म से ही अंधे थे, जन्मांध थे, और उन्हें पांडवों से उन्हें पता था कि जो उनके बच्चे हैं और जो पांडु पुत्र हैं, उन दोनों में कभी तालमेल नहीं होगा। वो कभी भी सामंजस्य नहीं कर पाएंगे, जबकि वो चाहते तो वो इसे रोक सकते थे। बट कहते हैं ना, मोह हो, पुत्र मोह हो या फिर पैसों का मोह हो या किसी रिश्ते का मोह हो या किसी ज़मीन का मोह हो या पद का, प्रतिष्ठा का मोह होता है। और जब मोह इंसान के दिमाग पे चढ़ जाता है ना, तब वो चाह के भी उस मोह से बाहर नहीं आ पाता, और वो मोह उसे दलदल में खींचता जाता है, और वही दलदल एक दिन उस मोह में फंसे हुए व्यक्ति की जान ले लेता है। तो यहाँ वही मोह धृतराष्ट्र को हो गया था, और जो कि उस मोह ने ना धृतराष्ट्र के सारे वंश का, मतलब धृतराष्ट्र जो कौरव वंश था ना, उसका विनाश कर दिया था। पता है, इतनी सी चीज़ होती है, इतनी सी, मतलब कोई भी चीज़ हो, पेड़ यूं ही बड़ा नहीं बन जाता, उसमें एक बीज डालना पड़ता है। वो बीज सालों पनपता है, फिर उसमें शाखाएं आती हैं, तने आते हैं, फिर धीरे धीरे पत्तियां आती हैं, तब एक वो विराट वृक्ष बनता है। सेम कुछ भी हो, छोटी सी हो गलती या गलती बड़ी हो, शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। कदम हमेशा एक बढ़ता है पहले, दोनों कदम एक साथ नहीं बढ़ते। तो पता है, आज का जो निर्णय है, जो निष्कर्ष है, वो ये है कि चीज़ें छोटी हो या बड़ी, पर चीज़ें सही होनी चाहिए, उनका सामंजस्य सही होना चाहिए, उनमें तालमेल सही होना चाहिए। क्योंकि अक्सर गलती जो होने लग जाती है वो गलत नहीं होता, जब हमने पहली बार जो किया होता है ना, वो गलत होता है। क्योंकि करना या नहीं करना है, ये जो युद्ध होता है ना, वो हमेशा पहली बार होता है। एक बार अब अगर हो जाए तो फिर सोच में फिर विचार नहीं आता, उसका विचार सिर्फ पहली बार आता है। तो जब भी कभी कुछ गलत हो, किसी चीज़ से आप बंध रहे हो या आपको लग रहा है कि ये युद्ध गलत है और यहाँ मैं सही नहीं हूँ, ये मेरी गलती है, यहाँ मुझे संभल जाना चाहिए या यहाँ मुझे रुक जाना चाहिए, तब वो जो पहला कदम जो आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है ना, वहाँ संभल जाइए और वहाँ रुक जाइए। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।